साथियों, जब हम किसी को ना डराते हैं, धमकाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उस पर तानाशाही दिखाते हैं, किस वजह से कि भाई वो सामने वाला व्यक्ति जो है ना हमारे मन मुताबिक कार्य करे। लेकिन ऐसा नहीं होता है साथियों। हमें करना क्या चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी विकट परिस्थितियों में? मैं आपको उदाहरण के साथ में समझाना चाहता हूँ साथियों। एक बड़ी फैक्ट्री के अंदर ना साथियों, कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी थे वो सभी हड़ताल पर चले गए। उनकी मांग थी कि भाई उनका वेतन बढ़ाया जाए और छोटी मोटी और भी मांगे थी। लेकिन जब सारे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए तो बॉस को गुस्सा भी आया, क्योंकि उसका बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन उसने जो है ना उन पर कोई बल प्रयोग नहीं करा, उनकी आलोचना नहीं करी, उन्होंने कोई बुराई नहीं करी, उन्होंने तानाशाही नहीं करी। उसने करा क्या? उन्होंने एक दोस्ताना व्यवहार की पहल की। उन्होंने अखबार में एक इश्तिहार निकाला। उन्होंने कहा कि भाई हम जितने भी कर्मचारी जो हड़ताल पर गए उनकी सराहना करते हैं कि वो शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपने हड़ताल को कर रहे हैं साथियों। और उन्होंने उनका खाने पीने का जो है व्यवस्था भी कराई साथियों। तो ऐसे में क्या हुआ कि कर्मचारियों का एक धड़ा जो है ना उनके विचारों से टूट गया और वह खड़ा हो गया फेवर में, फैक्ट्री के फेवर में, कि उनकी साफ सफाई करने लगा, जितने भी कूड़ा करकट पड़ा था उनको करने लगा। तो साथियों, धीरे धीरे तीसरे चौथे दिन जो तनाव की स्थिति थी वह भी खत्म हो गई और सारे एक हफ्ते के अंदर सारे के सारे कर्मचारी जो है वापस अपने काम पर लौट आए साथियों, और उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। किसके कारण? सिर्फ एक दोस्ताना व्यवहार के कारण साथियों। यही मैं बताना चाह रहा था अपनी इस वीडियो के अंदर कि आप कभी भी अगर इस विकट परिस्थिति में आते हैं तो वहां पर बल प्रयोग मत करिए, आलोचना मत करिए, तानाशाही मत दिखाइए, ताकत मत दिखाइए। क्या करिए? सिर्फ और एक सिर्फ दोस्ताना व्यवहार की शुरुआत कीजिए साथियों। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?